अलीगढ़ में धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में शामिल न करने पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के वादे करने वाली भाजपा सरकार पर अब भाजपा के ही नुमाइंदों के द्वारा तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जहां एक और लंबे दशकों से भाजपा के नुमाइंदों को पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद थी, तो वहीं सत्ता में आने के 7 साल बीत जाने के बाद कोई विकास कार्य न करने से अब भाजपा के नुमाइंदों में नाराजगी नजर आ रही। यही कारण है भाजपा के नुमाइंदों के द्वारा अब मौजूदा सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि भाजपा नुमाइंदों के द्वारा मौजूदा सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के बेसवा में स्थित महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली धन्यधर सरोवर, जिसका नाम वेद पुराणों में भी दर्ज है, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आकर मनोकामना पूरी पाते हैं, तो दूसरी ओर देवताओं से लेकर राक्षस तक की उपस्थिति यहाँ होनी बताई जाती है। यही कारण है ब्रज क्षेत्र में धन्यधर सरोवर का बड़ा नाम है। पूरे विश्व में यह तपोस्थली प्रसिद्ध मानी जाती है। पृथ्वी की शांति के लिए इसी जगह पर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यज्ञ किया जाता है, लेकिन आज यह जगह पूरी तरीके से वीरान होती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है, हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ का विकास कोई भी सरकार आ जाए फिर भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आज मौजूदा सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन विकास की गंगा बहाने वाला सबका साथ, सबका विकास कहने वाली सरकार भी आंखें बंद करके बैठी हुई है। जिस सरकार से पूरे क्षेत्र की आस लगी हुई थी, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। यदि इस सरकार के रहते धन्यधर सरोवर तीर्थ धाम पर्यटन स्थल घोषित नहीं हुआ, तो आने वाले समय में कभी भी विकास तो क्या इसकी चर्चा भी आने वाली सरकारें नहीं करेगी। आज प्रदेश सरकार विधायक से लेकर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति तक अपनी सरकार है, फिर भी धन्यधर सरोवर की अपेक्षा हो रही है और सरोवर अपनी जीर्णोद्धार के लिए आंसू बहा रहे। क्षेत्रीय विधायक व सांसद सरोवर पर मुकदमे का बहाना कर देते हैं। अब देखना होगा कि धन्यधर सरोवर का कुछ होगा या नहीं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार बंसल। आज धन्यधर विकास समिति के आप महासचिव हैं और धन्यधर सरोवर की बदहाली पर आंसू आ रहा है जी। क्या मामला है जो आंसू बहा रहा है? क्या करें, कई दशक हो गए हैं, लेकिन यहाँ विकास के बारे में कोई नहीं सोचता है। कई सरकारें आ गई, कोई सोचने वाला नहीं है। इस सरकार के लिए तो कई दशकों से लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे, क्षेत्र की जनता इंतज़ार कर रही थी कि हमारी ये सरकारें कब आएंगी और इसकी धन्यधर सरोवर की काया पलट होगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, हमारी सरकार को 7 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 7 वर्ष में धन्यधर सरोवर का नाम भी शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया है। हमें बड़ा खेद है। इसकी पारें गिरी हुई हैं, इधर पार गिरी हुई है, इधर पार गिरी हुई है, चारों तरफ घास के अंबार लगे हुए हैं, सफाई नहीं है, चारों तरफ गंदगी है। जबकि इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास कहने वाली सरकारें हैं और माननीय विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, अब तो कल परसों माननीय राष्ट्रपति जी भी अपनी ही सरकार की हैं और विकास कार्य धन्यधर सरोवर का नहीं हो रहा है। ये चुनाव जब चल रहा था तो योगी जी आए थे इगलास में, यह बहुत चर्चा हो रही थी कि धन्यधर सरोवर जो है पर्यटन स्थल घोषित होगा, क्यों नहीं हो पाया? जी, उस सभा में, योगी जी की सभा में मैं भी मौजूद था। वहाँ पर मैं भी ये आस लगा के गया था कि अपने कानों से धन्यधर सरोवर का नाम सुन सकूं, लेकिन माननीय योगी जी द्वारा धन्यधर सरोवर का क्या इगलास क्षेत्र का भी नाम नहीं लिया गया। उसके बाद हमने काफ़ी बड़ा इंटरव्यू अखबारों में दिया था और धन्यधर पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग भी की थी, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या पद है आप पर? मैं धन्यधर तीर्थ धाम विकास समिति महासचिव हूँ, लेकिन यह पद होना न होना ना के बराबर है, क्योंकि देखकर हालत मैं भी अपना इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आपकी समिति द्वारा आज तक क्या कराया गया है? हमारी समिति
कोई किसी प्रकार का किसी से पैसा नहीं लेती है। जब पैसा समिति के पास नहीं है तो वो कुछ करा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बख्शी कृष्ण कुमारी शर्मा, सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? विश्वामित्रपुरी बेसवा। सर इस धन्नीधर सरोवर का क्या महत्व है? धन्नीधर सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर भगवान महर्षि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और भगवान राम यहाँ आए थे। जब और यहाँ यज्ञ हुआ था, ताड़का का वध 13 महावन पे हुआ है गांव पे, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, 8-9 किलोमीटर दूर भगवान राम ने यह यज्ञ किया था और मारीच को बिना फर के बाण मार के 100 योजन दूर फेंक दिया था, जो लंका में जाके गिरा था दशानन के। यहाँ के जो जमींदार थे पांडव श्री गिर प्रसाद जी, उन्होंने इसको जगह को जंगल होने के कारण पानी का साधन नहीं था, खुदवाने में इसमें हवन कुंड निकले, सामग्री निकली उस टाइम की। और आज भी एक पतनाला जो हवन कुंड का है वो यहाँ रखा हुआ है बाराद्वारी मंदिर भोलेनाथ जी के पास, और एक पतनाला जो है मथुरा में म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं। राजा साहब ने अपनी स्मृति में स्वयं सरकारी घाट बनाया था। राजा साहब ने अपनी रानी की स्मृति में एक घाट बनवाया है और फिर यहाँ के जमींदारों के सहयोग से चारों तरफ के घाट पक्के हो गए। इसकी मान्यता दूर दूर तक के आदमी आते हैं या मुंडन भी कराते हैं, दशहरे पे या मेला भी लगता है। तो इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है और ये धरणीधर जगह हो जैसे पृथ्वी का नाभि कुंड है। आप पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी मान्यता बहुत है और इतनी मान्यता है कि जो सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसको सारी सिद्धियां प्रदान करते हैं। भगवान राम का भी मंदिर है यहाँ, पुराना है। ये बेसमा की नींव से पहले की इसमें मूर्तियाँ हैं, पिंडी बनी हुई है यहाँ। और पास माई जी की भी पिंडी है, काली माई की, जो कलकत्ता की तक बिल्कुल सेम टू कॉपी है। यहाँ सब सिद्ध मूर्तियाँ हैं। यहाँ संत लोगों का भी निवास है और ये आज की स्थिति में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। किसी भी सरकार का प्रतिनिधि का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। सर ये सुनवाई में आता है कि ब्रज 84 कोष में शामिल है धन्नीधर सरोवर। हाँ, ये ब्रज 84 कोष में, क्योंकि ये तपोस्थली है और ये ब्रज